का सर झुकाए देख आखिर उसने अपना मन बना लिया था। आज वह स्वयं को कितना असहाय महसूस कर रही थी। मान सम्मान तो पहले ही नहीं था, आज आत्म सम्मान दांव पर लग गया था। राज उसका हाथ पकड़ करके बाहर लान में लेकर के आया जहां सास ससुर जी बैठे थे। शायद आज ही घटना पर मंथन कर रहे थे। वह अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। पैरों को पकड़ करके उसने रोते हुए माफी मांगी थी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पापा जी माफ कर दीजिए। वे दोनों उसे रोता हुआ देख रहे थे। ससुर जी धीरे से बोले, गलती इंसान से ही होती है, बात खत्म करिए अब। लेकिन सासू माँ ने कठोर लहजे में राज से कहा, उठा इसे ले जा अंदर और समझा देना, आइंदा ऐसी गलती या हरकत की तो माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। राज उसे उठा करके कमरे में ले आया था। वह अब चुप थी, बिल्कुल चुप। राज की बात का जवाब तक देने की उसकी इच्छा नहीं थी। मुझे कल वापस जाना है, सुबह ही निकल जाऊंगा, मुझे यहाँ अकेले छोड़ करके मत जाइए, मैं नहीं रह पाऊंगी, प्लीज रुक जाइए। आप क्यों नहीं रह सकते यहाँ, कुछ दिन रुक जाइए, भगवान के लिए मैं मजबूर हूँ, समझा करो। जिम्मेदारी बढ़ गई है मेरी, अब बच्चे को भी देखना है, काम तो करना ही होगा ना। हफ्ते भर की बात है, शनिवार रात आ जाऊंगा, सोमवार सुबह निकल जाया करूंगा। अभी फिलहाल ऐसे ही चलाना पड़ेगा। राज की यह बात सुन करके तो उसे लगा कि राज उसे काले पानी की सजा सुना करके जा रहा है। वह अब अकेले यहाँ रहने के नाम पर से ही डरने लगे थे। पर उसके हाथ में क्या था, उसके कुछ चाहने ना चाहने से भी क्या होने वाला था। वह फिर कुछ ना बोली। उस रात राज ने उसी के कमरे में सोने की इच्छा जताई तो सास ने फिर हंगामा किया, अभी 2.5 महीने और परहेज रखना ही चाहिए। ऐसा भी क्या मरा जा रहा है बीबी के लिए, दोनों को चैन नहीं है, परहेज रखा ही है। ये सिर्फ उसके मेंटल सपोर्ट के लिए ऐसा करना चाहता हूँ और कोई बात नहीं, कल चला ही जाऊंगा। राज का मूड उखड़ता देख वे चुप लगा रही थी और उस कमरे में सोने की इजाजत दे दी। वह चाहती थी कि ये रात खत्म ही ना हो, राज उसके पास ही रहे, ना सुबह हो ना राज उसे और बच्ची को छोड़ करके जाए। पर सिर्फ चाहने भर से कहाँ कुछ होता है। रात सुबह वापस निकल गया और वो रह गई फिर अकेली, फिर डरती कांपती। 32 दांतों के बीच जैसे जिह्वा रहती है, ठीक वैसे ही अब उसने किसी से भी कुछ भी कहना बंद कर दिया था। जितना उससे पूछा जाता उसका जवाब दे देती, ना कोई इच्छा जाहिर करती ना फरमाइश, जो मिल जाता खा लेती, जैसा वे लोग कह देते वैसा ही मान लेती।